मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इस बम धमाके में 17 लोग जख्मी हुए हैं, 17 लोग घायल हुए हैं। इस बम धमाके में आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर, ये घर के पास ये धमाका हुआ और धमाके से इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो आज पाकिस्तान का लाहौर ये इस वजह से सुर्खियों में रहा कि बड़ा धमाका हो गया। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ये बड़ा धमाका हुआ। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। लाहौर में जोरदार धमाका हुआ, गाड़ियों तक के परखच्चे उड़ गए। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की कितनी ज्यादा थी। इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हाफिज के घर के पास ये धमाका हुआ है। इसी इलाके में बताया जाता है जौहर टाउन इलाका है, जहां पर आतंकी हाफिज सईद रहता है और उसके घर के पास ये बम धमाका हुआ है। 3 लोगों की जान गई है। हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से इस ब्लास्ट की वजह से खलबली मच गई, अफरा तफरी का माहौल रहा। कई लोग वहां पर भीड़ तितर बितर होती हुई दिखाई दी। 3 तस्वीरें और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंक के आका के इलाके में ये धमाका, जो कि सवाल खड़े करे, जौहर टाउन इलाका है जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। अब इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। 3 तस्वीरें देखिए, एक एक करके हम दिखा रहे हैं कि कैसे इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इमारतों की कई जो दीवारें हैं वो ढह गई हैं। दूसरी तरफ लोगों के बीच में ये अफरा तफरी हो गई कि अचानक से ये कैसा बम ब्लास्ट हुआ, इसे भी आतंकी हमला ही बताया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गाड़ियों की है, गाड़ियों के शीशे कैसे टूट गए। अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको आपने सुना। हालांकि बताया जा रहा है कि एक घर में ये धमाका हुआ है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसके सौजन्य से हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और 3 लोगों की जान गई है, लेकिन तस्वीरें देख के भयानकता इसकी समझ में आ सकती है कि ये ब्लास्ट कितना इंटेंसिटी के साथ हुआ होगा। धमाके में 3 लोगों की जान गई है और 15 लोग जख्मी हुए हैं। और ये वही इलाका है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि वही इलाका है जो कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का रहा है और उसी के घर के आसपास ये धमाका हुआ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल समद याकूब साहब, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के। मैं आपसे सबसे पहले इस पर चाहूंगी कि अभी क्या जानकारी आप हम तक दे सकते हैं, अपडेट जो वहां से आपको मिल रही हो। देखें, अभी तक तो जो भी इतलात आ रही हैं वो बहुत ही अर्ली उनको कहा जाएगा कि कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली ये टारगेट क्या था इस ब्लास्ट का। लेकिन मीडिया से भी और मेरी बात भी यही है कि ये कहीं यहाँ पे हाफिज सईद अरेस्ट होने से पहले यहाँ पे रहा करता था। ये कंफर्म नहीं है कि उसकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। अगर तो मीडिया की इतलात के मुताबिक जाया जाएगा, अपने सोर्सेज से जो मैंने कंफर्म किया है, क्योंकि हाफिज साहब तो इस वक्त जेल में हैं। वो टेरर फॉरेंसिक केस में एक सजा भुगत रहे हैं, उनको 2 केसेस में सजा हुई है। तो कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जैसे ही आएंगी, कंफर्म होंगी, तो हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली टारगेट इसका क्या था। और अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट नहीं की। तो जो कुछ भी है वो यही है जो अभी मीडिया के थ्रू मिल रही है इतलात। जी जी MS बिट्टा साहब भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिट्टा साहब, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि जिस तरीके से आतंकवाद पैर पसार रहा है पाकिस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आतंकवाद पर रोक लगाने की बात होती है तो पाकिस्तान मुखरता के साथ में जवाब क्यों नहीं देता है? क्योंकि आज जिनको पाल पोस कर बड़ा किया गया वो अपने ही घर को आग लगा रहे हैं। देखो, ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत रही है कि आतंकवाद को, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, इन्होंने अपने आतंकवाद के पैर फसारने के लिए वहां पे एक आतंकवाद की फैक्ट्री बना रखी है।
हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी बेगुनाह का कत्लेआम हो, किसी बहन का सुहाग उजड़े, को बच्चा यतीम हो, को खून की नदियां बहे, बच्चे स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बच्चे मारे जाए। वो बच्चे उनके नहीं, बच्चे हमारे भी थे। हिंदुस्तान नहीं चाहता, पर पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि वहां की राजनीति चाहती है, आईएसआई चाहती कि वहां के लोग उलझे रहे, इनको उलझा के रखें। अरे खाने को इनके पास रोटी नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए इनको पैसे नहीं, और ये आतंकवाद को जब बढ़ाएंगे तो आतंकवाद एक दिन इनका ही गला पकड़ेगा। आप देखिए बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ, और कई ऐसे लोग, उनका क्या हशर हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे आईएसआई जो है वही उस मुल्क को चलाती है, ना कि वहां के पॉलिटिशियन चलाते हैं। जिस मर्जी पॉलिटिशियन को कभी भी गर्दन मरोड़ करके उनको साइड में कर दे। तो ये आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान खुद एक दिन आतंकवाद के कब्जे में आएगा और आतंकवाद ही इनको खा के जाएगा। बिट्टा साहब, लेकिन सवाल देखो ये कितने भी बच्चे शहीद हुए थे कई साल अगर हम पहले। बात करें, जब पेशावर का हमला हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि भारत ने किस तरीके से मानवता की मिसाल पेश की थी, लेकिन उसके बदले में हमेशा भारत को पुलवामा हमले, मुंबई हमले जैसे जख्म मिले हैं। पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा है। ये सवाल मुझसे किया गया, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं बेटा साहब को रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा कि अच्छा बेटा साहब ने शायद फिर समझा नहीं। बेटा साहब को मैं रिस्पॉन्ड करता चलूं कि इन्होंने शायद सारी जिंदगी आईएसआई के अलावा दूसरा लफ्ज कोई पढ़ा ही नहीं। इनको इंडिया में होने वाली दहशतगर्दी, टेररिज्म नजर नहीं आती। इनको नसीमन जो स्वामी थे, नसीमन असीमानंद, वो जो कन्विक्ट हुए, जो कंफेसिंग स्टेटमेंट दिया, जिनको बाद में जाके एक्यूटल कर दिया आपने मक्का मस्जिद ब्लॉक में और बाकी दरगाहों में। एक बात सीनियर पत्रकार है, बड़े सीनियर पत्रकार, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, पर याद रखिए हमारा हिंदू, हमें ना, हम कौन है, सरदार है, पर हम कहते हैं हम पहले भारतीय हैं। हमने शरीर के ऊपर बम खाए हैं, और बम गोलियां किसके खाए हैं? पाकिस्तान की आईएसआई से। याद रखिएगा भाई साहब, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। वो याद कीजिए 93 का वक्त, जब वाघा बॉर्डर पे लाखों की भीड़ लेके मैं आ गया था, लाखों की भीड़, और कहते थे बिट्टा को गोलियों का निशाना बनाएंगे, और कहा था बिट्टा की गोलियों का निशाना लाहौर में तिरंगा झंडा लहरा के होगा। देखिए वो वक्त देखिए जहां 93 में ब्लास्ट किया था दाऊद इब्राहिम ने, कहां पे? बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट किए, किसने किए? आईएसआई ने किए। पार्लियामेंट पे हमला किसने किया? आईएसआई ने किया। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को बम्बों से उड़ा दिया, किसने किया? आईएसआई ने किया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद है वो आईएसआई का दिया हुआ है, वो पाकिस्तान का दिया हुआ है, हमारा आतंकवाद दिया हुआ नहीं है। अगर पंजाब का भी आतंकवाद था तो पंजाब का आतंकवाद पाकिस्तान ने बॉर्डरों से दिया था। जनाब साहब, क्यों नहीं आखिर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं? कब तक आखिर इनको शील्ड करते रहेंगे? कब तक आखिर इनको यूं ही पालते पोसते रहेंगे जो आप ही के लिए खतरा बन गए? देखिए पालने पोसने वाली जहाँ तक बात है, मैं आपसे बड़ा कैटेगरी क्लियर कर दूं कि इस वक्त हाफिज साहब जेल में हैं। हमने उनको सजा दी आपकी तरफ से। एक मुझे लगता है कि हम सब इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हमें सब आपत्ति है, आप उसे हाफिज साहब बुला रहे हैं। हाफिज साहब, यहीं से पता चलता है कि आप आतंकवाद को पालते हैं। आपने हाफिज साहब बोला, आपने आतंकवादी को हाफिज साहब बोला। बिट्टा साहब, आपसे पार्लियामेंट की घटना, मैं बिट्टा साहब से अग्री करती हूँ, और मुझे लगता है मेरे साथी एंकर्स भी अग्री करेंगे। ये गलत तरीका है। याकूब साहब, आप हाफिज सईद को एक उग्र आतंकी को हाफिज साहब कह रहे हैं। किसी आतंकवादी को साहब बोलूंगा तो मैं गुनाहगार हूँ जनाब, मैं गुनाहगार हूँ। अब आप सारे इकट्ठे, हाफिज आप सारे आतंकवादी है। मेरी बात सुन लें, मैं हाफिज सईद को दहशतगर्द कहता हूँ, कन्विक्टेड दहशतगर्द है। हाफिज साहब हमारा एक जबान के ऊपर एक जो आपकी एहसास होता है ना, वो वाली बात हो जाती है कि एक हाफिज है कि कुरान का हाफिज।
तो हम उसको नॉर्मली हाफिज साहब कहते हैं, लेकिन मैं उसको दहशतगर्द कहता हूं, चाहे भले मैं उसको हाफिज साहब कहता हूं, मैं उसको दहशतगर्द कहता हूं। उसने कन्विक्ट किया, अगर हमने उसको कन्विक्ट ना किया होता तो हम दहशतगर्द क्यों ना कहते। मैं तो आज ये कहता हूं कि उसको थोड़ी सजा मिली है, मेरे नजदीक उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग में सजा मिली है कि टेरर फंडिंग में, वो जो इंडिया में टेररिज्म अगर हुई है और उसमें वो फाइनेंसिंग है, तो सिर्फ फाइनेंसिंग क्यों, उसको याकूब साहब एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जब पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले होते हैं, जो चीख पुकार मचती है, क्या आप लोगों को वो सुनाई नहीं देती? कभी तो फ्रंट फुट पर आकर ये बोलिए कि हम आतंकियों को पनाह देते हैं, अभी भी आप बैठकर हाफिज सईद को हाफिज साहब बोल रहे हैं। मैंने हाफिज साहब का जवाब इसमें पहले क्लियर कर दिया है। और जहां तक दहशतगर्दी है, मैं अगेन बता दूं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो। अगर इंडिया के खिलाफ भी दहशतगर्दी होती है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मैं किसी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं कर सकता। बेटा साहब मुझे सुनते रहते होंगे, इनको पता है कि मैं बड़ा हमेशा मैं आज अगर हाफिज सईद को दहशतगर्द कहता हूँ, तो आपको पता है कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ वो मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं, और मेरी स्टेटमेंट उनको कितनी तकलीफ देगी। मैंने पहले भी उनकी मजम्मत की, मैं हाफिज सईद से मिलता भी रहा हूँ। मैं पहले एक वक्त में मैं हाफिज सईद से, चूंकि हमारे नजदीक वो एक फलाही काम कर रहे थे, एक जिस तरह कोई NGO चला रहे थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स वगैरह, और इस तरह की वो कर रहे थे। लेकिन वो जो अदालत में जाके, कोर्ट में जाके उन्होंने उसको कन्विक्ट किया कि नहीं, वो उसके अलावा भी उनकी जो फंडिंग थी वो लश्कर तैयबा को जा रही थी, क्योंकि हाफिज सईद ठीक है अब्दुल साहब, आपने कहा आप मुलाकात करते रहे थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किस काम में शामिल थे। बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बिट्टा साहब, जैसा अब्दुल साहब अभी जवाब दे रहे हैं कि हम मुलाकात करते थे, हम जानते थे, तो पाकिस्तान में सबको मालूम होता है कि आतंकवादी संगठन कहाँ है, कहाँ बिल बनाकर छुपे बैठे हैं, लेकिन अचानक से इनको पता चलता है कि ये आतंकवादी हैं। इतनी मासूमियत आखिरकार। चलो एक बात मैं कहूं, अब्दुल साहब ने जो उसको दहशतगर्द कहा, आतंकवादी कहा, और बाद में लश्कर तोबा के साथ जोड़ा। देखो, हम उनको इस बात के ऊपर, मैं नहीं कहूंगा कि उनको जरूरत से ज्यादा मैं कुछ कहूँ, उन्होंने कुछ चीजें मानी है कि वो दहशतगर्द है, वो लश्कर तोबा को फंडिंग देता था। सवाल सबसे बड़ा ये है, हमारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? हमारी पाकिस्तान के आम भाई बहन, मेरे बच्चा है वहां पे, उसकी हिंदुस्तान के लोगों की क्या दुश्मनी? मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी वहां के कुछ और लोगों से क्या दुश्मनी है? हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो? पर ISI के खिलाफ वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हमारी तरह क्या आवाज उठाएंगी कि सबसे बड़ी आतंकवाद की फैक्ट्री ISI है? न पाकिस्तान को तरक्की करने देती है, न हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्द को खत्म करने देती है। क्या वहां की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ISI के खिलाफ आवाज उठाएंगी? जिस दिन उठाएंगी, पाकिस्तान में अमन शांति होगा, हिंदुस्तान में अमन शांति होगा, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, तो बच्चा यतीम नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। ISI के खिलाफ सबसे पहले वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को अपना बिगल बजाना होगा, जो पैसे की खातिर याकूब साहब कोई जवाब है? घटिया काम करते हैं, लोगों का खून बहाते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। बिल्कुल जवाब है। ऊपर से पाकिस्तान और बौखलाहट दिखाता है अगर भारत की कोई कार्रवाई सख्त लहजे में दिखाई देती है तो। जब बलोचिस्तान में रॉ इन्वॉल्व होगी, जब ये इस जो अभी भी ये जो हाफिज सईद के घर के बाहर ये हुआ है, इसमें क्या पाकिस्तान ने ये कराया? क्या इसमें रॉ मुलविस नहीं है? क्या आपकी एजेंसीज मुलविस नहीं है हमारी अनरेस्ट में, यहाँ पे जो ब्लास्ट होते हैं? तो जो आप करेंगे हम भी वही करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे। मैं अच्छा ये बताइए अब्दुल साहब, ये बताइए 27 में से कितने बिंदुओं पर आपने काम किया है? फरवरी में आपको अल्टीमेटम दिया गया था, जून तक का FATF की बैठक भी चल रही है सर। पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ग्रे से ब्लैक में जा सकता है। कितने बिंदुओं पर काम हुआ है ये बताएं जरा। एक तो ब्लैक लिस्ट में वर्ल्ड कम्युनिटी हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकती, वो डेयर ही नहीं कर सकती कि हमें वो ब्लैक लिस्ट करे। अफगानिस्तान व्हाइट लिस्ट में और पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट में रखा होगा। ये उसको आप छोड़ देंगे 27 में कितने को हमने कंप्लाई किया और कितने बाकी हैं। मैं तो FATF को ज्यादा सीरियस लेता ही नहीं, क्योंकि वो FATF किसी और वजह से है कि हमारा वो चाइना के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है उसके ऊपर जो आपकी मॉनेटरी या इस तरह की वो इदारे हैं उनको तकलीफ है, उसको छोड़ दें, वो आपका मसला नहीं है। अगर ब्लैक लिस्ट हो भी जाए तो भी पाकिस्तान का मसला है।
यानी कि वो उससे इंडिया को एक ही कंसर्न होना चाहिए, बेटा साहब को एक ही कंसर्न होना चाहिए कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई जरा एक बात का जवाब दीजिएगा, भारत को भी, एक सेकंड याकूब जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, भारत को भी इस बात का दुख है जो आज पाकिस्तान के अंदर हुआ, लेकिन फ्रंट फुट पर आपका आकर आप लोग कुछ भी नहीं कहते। आज जो हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं तो गलती मारी ना, आपके घर में घुसकर कोई आतंकी हमला कर देता है, कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस जो है उसकी भी गलती रही होगी, कोई तो गलती एक्सेप्ट कीजिए। देखें, जब इन्फिल्ट्रेशन होती है और आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं 20 साल से कि जी पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो डेफिनेटली जो आंतक जो ये नाम लिख दिया कर उसमें इंटेलिजेंस का फेलियर होता है। कोई 100% कैपेबल नहीं है दुनिया का कोई भी मुल्क है, वो अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। अगर आप उसको घर में घुस के मारना कहते हैं तो शायद हमारे पास ये कैपेबिलिटी ज्यादा हो। है ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो उन्हें दूसरों पर लांछन या आरोप लगाने नहीं चाहिए। और आपको ये बात समझनी होगी कि हमें वाकई बहुत दुख है और इस बात की सांत्वना है जिन लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में, लेकिन ये समझना होगा पाकिस्तान को कि ये उसी का पाला हुआ आतंक है। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब्दुल साहब आपका भी जुड़ने के लिए।